आज का वीडियो है 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप बीपीएससी की जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसे आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में सैकड़ों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया था। ऑप्शन है सरला देवी, प्रभावती गुप्ता, रामकली देवी, सुचित्रा देवी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान सरला देवी के नेतृत्व में सैकड़ों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार कर दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध में सभा आयोजित की थी। ऑप्शन है सुचित्रा देवी, सावित्री देवी, सरला देवी, प्रभावती गुप्ता। तो सावित्री देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध में सभा का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था। ऑप्शन है संपर्क समिति, उम्मीद समिति, बिहार समिति, चरखा समिति। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं ने चरखा समिति का गठन किया था। निम्न में से कौन जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। ऑप्शन है सुचित्रा देवी, उर्मिला देवी, प्रभावती देवी, सुनैना देवी। तो प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय संथाल परगना क्षेत्र में किसके नेतृत्व में नमक कानून के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ था। ऑप्शन है सैलबाला राय, सरला देवी, उर्मिला देवी, जहां आरा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय संथाल परगना क्षेत्र में सैलबाला राय के नेतृत्व में नमक कानून के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ऑप्शन है साधना देवी, सरस्वती देवी, सुचित्रा देवी, सैलबाला राय। तो सरस्वती देवी जो थी वो हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। निम्न में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांव में घूम घूम कर आंदोलन में भाग लेने के लिए कई महिलाओं को प्रेरित किया था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो इनमें से कौन महिला थी जो गांव में घूम घूम कर आंदोलन के लिए में भाग लेने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया था। ऑप्शन है रामस्वरूप देवी, साधना देवी, गीता देवी या फिर सभी। तो रामस्वरूप देवी जो थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांव में घूम घूम कर आंदोलन में भाग लेने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन किया था। ऑप्शन है साधना देवी, अमरावती देवी, चंद्रावती देवी, सभी। तो चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन किया था। निम्न में से कौन राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी। निम्न में से कौन राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी। ऑप्शन है रामस्वरूप देवी, प्रभावती देवी, शीला देवी, राजवंशी देवी। तो राजेंद्र प्रसाद की पत्नी राजवंशी देवी थी। निम्न में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी डिटेक्टर नाम से प्रसिद्ध थी। ऑप्शन है चंद्रावती देवी, रामप्रीत देवी, सालू देवी, परमिला देवी। तो स्वतंत्रता सेनानी डिटेक्टर के नाम से प्रसिद्ध थी चंद्रावती देवी। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। निम्न में से किसे महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन है प्रियवंदा, जगत रानी देवी, जानकी देवी या फिर ABC तीनों। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका गिरफ्तार किया गया था प्रियवंदा को, जगत रानी देवी को, जानकी देवी को। इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका D। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किससे व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान दुमका से गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन है महादेवी केजरीवाल, भगवती देवी, साधना देवी, रामस्वरूप देवी।
तो भगवती देवी महादेवी केजरीवाल को व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान दुमका से गिरफ्तार किया गया था। किसकी अध्यक्षता में 15 अगस्त 1942 को छपरा में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था? किसकी अध्यक्षता में 15 अगस्त 1942 को छपरा में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है भगवती देवी, शांति देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी। तो सही आंसर हो जाएगा शांति देवी की अध्यक्षता में 15 अगस्त 1942 को छपरा में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि स्वतंत्रता आंदोलन में जो महिलाओं की भूमिका है उसके बारे में वे लोग भी जान सकें। अब हम आपको बताएंगे किसान आंदोलन के बारे में। पहला क्वेश्चन है 1793 ईस्वी में कहाँ अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी? 1793 में कहाँ अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी? ऑप्शन है बिहार, बंगाल, बनारस, ए, बी और सी तीनों। तो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली बिहार, बंगाल, बनारस तीनों जगह लागू की गई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल द्वारा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड जॉन कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, वेलिंगटन। तो कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल द्वारा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत कितने प्रतिशत भू राजस्व कंपनी को मिलता था? ऑप्शन है 78%, 81%, 85%, 89%। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 89% मिलता था। अगला क्वेश्चन, पंडौल में कब किसान विद्रोह हुआ था? पंडौल में कब किसान विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है 1861 से 62 में, 1864 से 1865 में, 1866 से 1867 में, 1870 से 1871 ईस्वी में। तो पंडौल में किसान विद्रोह 1866 से 1867 में हुआ था। 1883-84 ईस्वी में कहाँ के राजा के विरुद्ध किसानों ने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? ऑप्शन है बेतिया, डुमराव, दुमका, दरभंगा। तो 1883-84 में दरभंगा के राजा के विरुद्ध किसानों ने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, बिहार में कृषक आंदोलन की वास्तविक शुरुआत किस सत्याग्रह से मानी जाती है? बिहार में कृषक आंदोलन की वास्तविक शुरुआत किस सत्याग्रह से मानी जाती है? ऑप्शन है पटना, चंपारण, सारण, भागलपुर। तो बिहार में कृषक आंदोलन की वास्तविक शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से मानी जाती है। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1913, 1915, 1917, 1919। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, बृजकिशोर शर्मा, हसन इमाम, महात्मा गांधी। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन का संबंध तीन कठिया से था? तीन कठिया प्रणाली तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका संबंध किस आंदोलन से था? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बी और सी तीनों। तो तीन कठिया प्रणाली का संबंध चंपारण सत्याग्रह से था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर कहाँ के किसानों ने आंदोलन किया था? ऑप्शन है गया, मधुबनी, सारण, भागलपुर। तो चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर मधुबनी के किसानों ने आंदोलन किया था। मधुबनी जिले में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मधुबनी जिले में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है सहजानंद स्वामी, स्वामी विद्यानंद, इंदुल लाल याग्निक, मोहम्मद जुबैर। तो मधुबनी जिले में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ था? ऑप्शन है शाह मोहम्मद जुबैर,
हसन इमाम, श्री कृष्ण सिंह, ए और सी दोनों। तो शाह इमाम और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, मुंगेर में कब किसान सभा का गठन हुआ था? मुंगेर में कब किसान सभा का गठन हुआ था? ऑप्शन है 1918 से 19 ईस्वी, 1920 से 21, 1921 से 22, 1922 से 23। तो मुंगेर में किसान सभा का गठन 1922-23 में हुआ था। बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, गोपाल पांडे, हसन इमाम। तो बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गाजीपुर, सारण, मुंगेर, आजमगढ़। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म गाजीपुर में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1881, 1883, 1886, 1889। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है तपन राय, सोमन राय, नौरंग राय, जगरू शाह। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बचपन का नाम नौरंग राय था। भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्र कब से निकलना शुरू हुआ? भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्र कब से निकलना शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1911, 1913, 1915, 1917। तो भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्र 1915 से निकलना शुरू हुआ था। भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्र कहाँ से निकलता था? ऑप्शन है काशी, पटना, दिल्ली, अमृतसर। तो भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्र काशी से निकलता था। भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, चुन्नू पांडे, स्वामी सहजानंद, स्वामी विद्यानंद। तो भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्र के संपादक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है? ऑप्शन है भूमिहार ब्राह्मण परिचय, भूमिहार ब्राह्मण संघर्ष, भूमिहार ब्राह्मण कूटनीति, भूमिहार ब्राह्मण एकता। तो इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है भूमिहार ब्राह्मण परिचय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है? ऑप्शन है ब्राह्मण की स्थिति, झूठा भय और मिथ्या अभिमान, कर्मकलाप, ए, बी और सी तीनों। तो इसमें स्वामी सहजानंद की रचना है ब्राह्मण की स्थिति, झूठा भय और मिथ्या अभिमान, कर्मकलाप। इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सीताराम आश्रम को अपने राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनाया था? ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, राजेंद्र प्रसाद, बलराम भगत, स्वामी सहजानंद। तो स्वामी सहजानंद ने सीताराम आश्रम को अपने राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनाया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का सीताराम आश्रम कहाँ स्थित था? स्वामी सहजानंद सरस्वती का सीताराम आश्रम कहाँ स्थित था? ऑप्शन है बोधगया, पटना, वैशाली, मुंगेर। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का सीताराम आश्रम पटना में स्थित था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने पश्चिमी घाट किसान सभा नामक संस्था का गठन किया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक, हसन इमाम, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पश्चिमी पटना किसान सभा नामक संस्था का गठन किया था। पश्चिमी पटना किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1928, 1926, 1924, 1922। तो पश्चिमी पटना किसान सभा का गठन 1928 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? निम्न में से किसने प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? ऑप्शन है रामदयालु सिंह, यमुना कारी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ए, बी और सी तीनों। तो प्रांतीय किसान सभा का गठन रामदयालु सिंह, यमुना कारी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन है रामदयालु सिंह, स्वामी सहजानंद, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर। प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन, प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, हसन इमाम, रामदयालु सिंह, पीर मुंशी। तो प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कब बिहार में आगमन हुआ था? ऑप्शन है 1927, 1928, 1929, 1930। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बिहार में 1929 में आगमन हुआ था। अगला क्वेश्चन, नमक आंदोलन के दौरान कहाँ स्थित विक्रम आश्रम में नमक कानून तोड़ा गया था? नमक आंदोलन के दौरान कहाँ स्थित विक्रम आश्रम में नमक कानून तोड़ा गया था? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो यह कानून पटना में तोड़ा गया था। नमक कानून तोड़ने पर किसे पटना स्थित विक्रम आश्रम से गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को नमक कानून तोड़ने पर पटना स्थित विक्रम आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1932, 1934, 1936, 1938। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। निम्न में से किसने रेड किसान सभा का गठन किया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद, स्वामी विद्यानंद, मोहम्मद जुबैर। तो रेड किसान सभा का गठन स्वामी जयप्रकाश नारायण ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, स्वामी विद्यानंद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? ऑप्शन है सुखदेव भगत, मोतीलाल नेहरू, एन.जी. रंगा, मोहम्मद जुबैर। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सचिव एन.जी. रंगा थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वामी सहजानंद की रचना है? निम्न में से कौन स्वामी सहजानंद की रचना है? ऑप्शन है हाउ आई नो बिहार, द अदर साइड ऑफ द शील्ड, रेंट डिक्टेशन इन बिहार, हाउ इट वर्क्स, बी और सी दोनों। तो स्वामी सहजानंद की रचना है द अदर साइड ऑफ द शील्ड, रेंट रिडक्शन इन बिहार, हाउ इट वर्क्स। सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने नारा दिया था डंडा हमारे पास है, लगान कैसे लोगे? निम्न में से किसने नारा दिया था डंडा हमारे पास है, लगान कैसे लोगे? ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो यह नारा स्वामी सहजानंद ने दिया था। अगला क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन है 4 अप्रैल 1946, 5 मई 1947, 8 जून 1948, 6 दिसंबर 1948। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 6 जून 1948 को कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का देहांत कब हुआ था? ऑप्शन है 26 जून 1950, 25 अगस्त 1950, 10 सितंबर 1956, 18 सितंबर 1950। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का देहांत 26 जून 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1930, 1932, 1934, 1936। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, स्वामी विद्यानंद, ए और बी दोनों। तो जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, बकासत आंदोलन कहाँ चलाया गया था? बकासत आंदोलन कहाँ चलाया गया था? ऑप्शन है जमुनापुर, बड़हिया, बेलवा, करमावा। तो बकासत आंदोलन बड़हिया में चलाया गया था। यह आंदोलन मुख्यतः स्वामी सहजानंद सरस्वती पर ही आधारित है।
को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेड बटन को क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।